हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से पॉइंट वो कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? इस क्रिया में मॉलिक्यूल्स या आयन की गति कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है, और इस क्रिया में एनर्जी का यूज़ होता है और इस क्रिया में सामान्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के थ्रू बनने वाले एटीपी एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ होता है। ओके, अर्थात ये जो मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न होता है, इनकी गति एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है इसका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मेन है, तो ये होता क्या है इसको हम अच्छे तरह से समझेंगे डायग्राम के थ्रू। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैरियर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, कैरियर आयन ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और जो जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो कॉम्प्लेक्स लिपिड में सोल्यूबल होता है और इसलिए यह जैसे ही सेल मेम्ब्रेन में इंटर करता है वैसे ही यह घुल जाता है, जिसके कारण यह ट्रांसपोर्टेंट मेम्ब्रेन कैरियर को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, तथा मेम्ब्रेन को पार करके सेल के अंदर इंटर कर जाता है, लेकिन यह जो कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है इसमें लिपिड के अतिरिक्त प्रोटीन या एंजाइम के अणु भी हो सकते हैं। एंजाइम के अणु भी हो सकते हैं और जैसे ही जो सोडियम आयन है एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू ग्रहण कर लिया जाता है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार सेल के अंदर पहुंचकर इसे रिलीज कर दिया जाता है। तो एग्जैक्टली इसमें बताया क्या जा रहा है ना, हम शुरू से देखते हैं कि क्या बताया क्या गया है। तो मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता यही है कि सबसे पहले जो कैरियर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो कैरियर आयन ट्रांसपोर्ट के साथ मिलेगा और कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और यह कॉम्प्लेक्स लिपिड में सोल्यूबल होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन में इंटर कर जाएगा और घुल जाएगा, जिसके कारण और इसमें ध्यान देने की बात यह भी है कि इसमें ट्रांसपोर्टेंट मेम्ब्रेन कैरियर को पीछे छोड़ दिया जाता है और यह जो कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है इसमें लिपिड के अलावा प्रोटीन्स, एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और सोडियम आयन एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सेल के अंदर पहुंचकर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेनली इसमें इसका मैकेनिज्म प्रोसेस यही होता है। अब है 11 पॉइंट, तथा जो कैरियर होता है उसको ट्रांसलोकेज तथा परिवाहक को ट्रांसपोर्टेंट परमिएस भी कहते हैं। और यह जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यह सजीवों में एक निश्चित सांद्रता व एक निश्चित ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर एक निश्चित आयन सांद्रता एवं प्रेशर बनाए रखता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है निश्चित आयन सांद्रता एवं प्रेशर बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।